सूही अध्ययन युग में। आई होप आप सभी हेल्दी, हैप्पी एंड फिट होंगे और आप सब ने नवरात्रि फेस्टिवल्स को एंजॉय किया होगा, अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर अवर फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसे हम क्या हेडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, अंडर वाटर किंगडम। फाइलम सीलेंट्रेटा, द स्टिंगिंग ब्यूटीज़ ऑफ द सी। अच्छा, वाई दे आर नोन एज द स्टिंगिंग ब्यूटीज़ ऑफ द सी, चलिए जानते हैं आगे के वीडियो में। What are coelentrates? Coelentrates आखिरकार होते क्या हैं? Coelentrates are simple aquatic animals. They are aquatic animals. Mostly marine होते हैं. Mostly आपको marine water में देखने को मिलेंगे. Some float freely like jellyfish. कुछ ऐसे होते हैं जो freely swim करेंगे, floating करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे like jellyfish. दूसरे कुछ होते हैं जो फिक्स होते हैं. उसके एग्जाम्पल है कोरल्स, एग्जाम्पल है हाइड्रा. ओके, सो वॉट आर सीलेंट्रेट्स? वो एक सिंपल एक्वेटिक एनिमल है. मोस्टली आपको मराइन दिखेंगे, साथ ही साथ ये फ्रीली फ्लोटिंग दिखेंगे आपको जेलीफिश, और जो फिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे दैट इज़ योर हाइड्रा एंड कोरल्स. दे लुक जेंटल बट देयर टेंटिकल्स आर लोडेड विथ स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड निमेटोसिट्स. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सेल. ये जेंटल दिखेंगे हमें, बट इनके टेंटिकल्स में कुछ सेल्स पाए जाते हैं. दे आर नोन एज स्टिंगिंग सेल्स, जिसको हम निमेटोसिट्स के नाम से जानते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज स्टिंगिंग ब्यूटी ऑफ द सी. अच्छा, ये स्टिंगिंग सेल्स करते क्या हैं? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं. When touched, the nematocist fires instantly injecting poison. जैसे ही हमने इनके टेंटिकल में कोई चीज़ टच होता है और हमने इनके टेंटिकल को टच किया, तो इनके जो निमेटोसिस्ट सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, वो इंस्टेंटली क्या फायर कर देते हैं, क्या इंजेक्ट कर देते हैं? पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं. दैट्स वाई दीज सेल्स आर नोन एज स्टिंगिंग सेल्स. Nematocysts are known as stinging cells, and that's why these are known as stinging beauties of the sea. ठीक है. नाउ, सैक लाइक बॉडी विथ सिंगल ओपनिंग. इनके पास सैक लाइक बॉडी होती है, एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है जहाँ पे माउथ और एनस वही होता है. दूसरा, इनमें रेडियल सिमिट्री पाया जाएगा. अगर हम इनकी बॉडी को रेडियली कट करेंगे तभी हम इनकी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाएंगे. सो दे हैव रेडियल सिमिट्री. इनके पास 2 layers ऑफ सेल है. इफ़ दे हैव 2 layers ऑफ जर्म सेल्स, तो देन दे आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक. जर्म सेल्स कितने होते हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. इनमें से अगर किसी में 2 लेयर पाई जाएगी तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक सेल्स. डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. इफ़ दे हैव 3 जर्म लेयर्स देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. बट दीज सीलेंट्रेट्स आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. ओके, सैक लाइक बॉडी होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है, वहीं पे माउथ एनस देखने को मिलेगा. बॉडी जो है उनकी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. अगर बॉडी को 2 इक्वल हाफ में हमें कट करना होगा तो हमें रेडियल सिमेट्री देखेंगे, और रेडियली कट करने पे ये पॉसिबल है. नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इनके बॉडी में 2 layers ऑफ सेल है. दैट्स वाई दे आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक. नेक्स्ट, 2 बॉडी फॉर्म्स एग्जिस्ट होते हैं सीलेंट्रेट में. पॉलिप फॉर्म होता है जो कि फिक्स्ड होता है. जो पॉलिप फॉर्म आपको हाइड्रा में, कोरल्स में देखने को मिलेंगे. द नेक्स्ट बॉडी फॉर्म इज़ मेडुसा, विच इज़ फ्री स्विमिंग. फ्री फ्लोटिंग हमने देखा था, कुछ होते हैं फ्री फ्लोटिंग. सो दिस इज़ फ्री स्विमिंग एंड फ्री फ्लोटिंग. दिस इज़ प्रेजेंट इन जेलीफिश. Okay, so 2 body forms are there, polyp which is fixed and free floating or free swimming which is known as medusa. So polyp हमें हाइड्रा और कोरल में देखने को मिलेगा, और जो मेडुसा है फ्री स्विमिंग फॉर्म हमें ये जेलीफिश में देखने को मिलेगी. Now they have life cycle known as metagenesis और alternation of generation. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें बाय बडिंग, जो कि हमें किस में देखने को मिल रहा है? हाइड्रा में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो मेडुसा लाइफ फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल इन जेलीफिश वी सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो देयर लाइफ साइकिल नोन एज मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो बडिंग के थ्रू होगा. बाय बडिंग इट विल ऑकर एंड इट इज़ प्रेजेंट इन हाइड्रा. एंड बडिंग के थ्रू इनमें मेडुसा डेवलप होते हैं, एंड इन मेडुसा देयर विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड उसके थ्रू एक लावा प्रोड्यूस होगा एंड लावा डेवलप इनटू पॉलिप फॉर्म. ओके, सो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती है, विच इज़ नोन एज मेटाजेनेसिस एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हियर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारा बडिंग के थ्रू हमारा मेडुसा होगा, मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वहाँ से लावा होगा और लावा डेवलप हो जाएगा पॉलीफॉर्म में. इस तरीके से लाइफ साइकिल इनकी चलती है. कोरल क्या करते हैं? जो फिक्स फॉर्म होता है, पॉलिप फॉर्म होता है, कोरल ना रीफ बनाते हैं. ये जो हमें कलरफुल से स्ट्रक्चर दिख रहा है, पिंक, पिंकिश एंड पर्पल, दिस कलर्स, दीज आर कोरल्स से बने हुए रीफ हैं. रीफ क्या है? कोस्ट जो एरिया होता है ना हमारा,
उस कोस्ट लाइन में ना प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ये मराइन लाइफ के लिए होम है। लाइक जितने भी मराइन लाइफ पॉसिबल हो, लाइक फ़िश, एनिमल्स अदर है, तो वो वहाँ पे क्या है, एक होम मिल जाता है उनको कोरल रीफ में। सो दैट्स वाई कोरल क्या बनाते हैं, रीफ बनाते हैं। रीफ से प्रोटेक्शन मिलती है कोस्ट लाइन को, साथ ही साथ ये मराइन लाइफ को एक होम प्रोवाइड करते हैं। फन फैक्ट्स। अच्छा, फन फैक्ट्स क्या है? जेलीफिश हैव नो ब्रेन। जेलीफिश के पास अभी कोई ब्रेन नहीं है, यहाँ पे ब्रेन आया नहीं है अभी तक इस फाइलम में। हाइड्रा कैन रीजनरेट कम्प्लीटली। हाइड्रा क्या करेंगे, अगर उनकी बॉडी को हम कट कर देंगे पीसेस में, तो वो एक पीस अपने आप में ही रीजनरेशन के थ्रू पूरी बॉडी को क्रिएट कर सकता है। सो हाइड्रा कैन रीजनरेट कम्प्लीटली। नेक्स्ट इज़ कोरल्स जो होते हैं, जो कोरल्स अभी हमने देखे थे जो रीफ बनाते हैं, कोस्ट लाइन को प्रोटेक्शन करते हैं, वो कोरल्स जब नाइट होती है तो वो ग्लो करने लगते हैं, हमें ग्लो करते हुए चमकते हुए दिखाई देते हैं ड्यूरिंग नाइट। सो दीज आर द फन फैक्ट्स ऑफ सिलन ट्री। क्विज टाइम, लेट्स सी व्हाट आर द क्विज। स्टिंगिंग सेल्स जो इनमें पाया जाता है सिलन ट्रेट्स में, हमने देखा था उनके टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। दे आर नोन एज निमेटोसिस्ट। They actually, when touched, instantly fire poison. Okay, so that's why they are known as stinging cells, and which are known as stinging cells. Nematocysts are known as stinging cells. फ्री स्विमिंग फॉर्म जो होता है वो होता है उनका मेडुसा। जो फ्री फ्लोटिंग होता है, स्विमिंग होता है, वो मेडुसा होता है, जो हमें जेलीफिश में देखने को मिला है। मेटाजेनेसिस है, उसी को ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ये उनकी लाइफ साइकिल होती है। जैसे हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग होती है, उससे हमारा मेडुसा फॉर्म क्रिएट होता है। मेडुसा फॉर्म में फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड उससे हमारा एक लार्वा क्रिएट होता है। लार्वा डेवलप हो जाता है पॉलिप फॉर्म में, फिर वो पॉलिप फॉर्म ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा, मेडुसा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा और पॉलिप को बनाएगा, एंड पॉलिप जब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो मेडुसा को फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से इनकी साइकिल ऑफ लाइफ चलती है, विच इज़ नोन एज मेटाजेनेसिस और नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, दिस इज़ अवर लास्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।